सत्संग की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप सत्संग पहली बार देख रहे हैं इस चैनल का, तो ये तीनों चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आपको पूर्ण ज्ञान मिल सके। सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको एक वीडियो, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे शब्द की महिमा। और शब्द को आज हम अच्छी तरह से घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधे तरीके से समझाएंगे। संतो शब्द साधना कीजय, जौन शब्द से राम प्रगट भय, सोई शब्द कह लीजय। ध्यान रखना, संतो शब्द साधना कीजय। यहाँ पर जो साधना लिखा हुआ है, इसमें आपको लोग भ्रमित कर देते हैं। साधना मतलब इसको जपवाते हैं, कोई मंत्र दे देते हैं, जपवाते हैं इसकी साधना करो, इस तरह की साधना। लेकिन सदगुरु को क्या कह रहे हैं? उस शब्द को साधो, परखो, समझो, पहचानो। कौन से शब्द को? जिसमें से राम प्रकट हुए हैं, सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए हैं। सदगुरु जितने बार प्रकट होते हैं उसी शब्द से प्रकट होते हैं। उस शब्द को साधो, ठीक है। संतोष शब्द साधना कीजिए, इसको साध लो, साध के रखो। जौन शब्द से राम प्रकट भय, सोई शब्द कह लीजिए। कह लीजिए जो बात आती है, उसी बात आ गई कि धारण कर लो उसको। अब धारण कब करोगे? जो धारण कराने वाला मिलेगा आपको, गुरु, तब ना उसको धारण करोगे। शब्द बिना सुरती आंधरी, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए। पार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। रुक जाइए, यहाँ पर आपको हम आज क्लियर रूप से समझाते हैं। पार न पावे शब्द का हम क्या बतला रहे हैं, आप चलिए जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब की जो वाणियां हैं, अगर तुम एक एक वाणी को हमारे सामने खड़े होकर या अपने सामने ही अगर पूरा का पूरा सार निकाल लेते हो, सदगुरु कबीर साहब की वाणी, उनकी वाणी का अगर पूरा का पूरा सार अपने आप ही तुम निकाल लेते हो अपनी जगह में बैठकर, उससे देखे बिना, यानी कि वाणी आप सुन लो, वाणी कहीं से सुनो और पहले सदगुरु की वाणी सुन लो, और उसके बाद में अपने आप में अपने सामने उसका सार निकालो। अगर आप उसका सार निकाल लेते हो तो आपके अंदर बहुत बड़ा विवेक है। क्योंकि सदगुरु ने अपनी वाणी को मतलब सदगुरु कबीर साहब की वाणी को जो उत्तर निकाल लेगा ना, जो अनुवाद समझ लेगा ना, तो सदगुरु उसको अपना गुरु समझते हैं, अपना गुरु समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब उसको, जो जनमानुष संसार में उनकी वाणियों का सार निकाल लेता है। एक बार अवधू को सदगुरु ने चैलेंज किया था। सदगुरु ने कहा था, अवधू सो योगी गुरु मेरा। एक वाणी लिखा है, अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। अरुवर एक मूल बिन ठाड़ा, गुण बिन फूले फल लागा। शाखा पत्र नहीं कछुआ के, अष्ट गगन मुख लागा। तो सदगुरु ने यह पद का निवेरा करने के लिए बोला है कि जो इसको निर्वार देगा वो मेरा गुरु है। तो हालांकि ज्ञानियों ने उसका अनुवाद बाद में सदगुरु के माध्यम से कर दिया है, परंतु वही हम आपको कह रहे हैं कि शब्द जो हैं, सदगुरु की शब्द को परख लेना वो आंखें हैं, उसे समझ लेना, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाना माना जाता है, अंतर्घट के नयन खुल गए माना जाता है। लेकिन आप लोग सब कुछ मनमानी समझना चाहते हो, मतलब जो तुम्हारे समझ में आ जाए वही तुमको कोई समझाए तो वो ज्ञानी है, कदापि नहीं। इस संसार में अगर आप झूठ बोलते हैं, सत्य बात हम बतला रहे हैं आपको, आज हम आपको सत्य बतला रहे हैं कि आप अगर झूठ बोलते हैं, झूठ का उपयोग करते हैं, आपके अंदर कपट है और ऐसी चीजें आपके अंदर हैं जो माया से ग्रसित माना जाता है। जो मनुष्य माया से ग्रसित है, पूरी तरह से माया से प्रभावित है, तो उसको सत्य बात समझ में नहीं आती है। असत्य बात का वो गुलाम होता है और असत्य जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि उसका लोभ जो है, प्रलोभ जो है, संसार में अटका रहता है। वो संसार के विषय में अधिक सोचता है, अपने मोक्ष के विषय में बहुत कम सोचता है। तो अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको झूठे सत्संगों का मजा, आनंद ज्यादा मिलेगा और सच्चा सत्संग आपके समझ में नहीं आएगा।
शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, पार न पावे शब्द का फिर फटका खाए। जब तुम इस संसार का कोई भी ज्ञानी अगर सदगुरु कबीर साहब के बीजक वाणी में प्रवेश हो जाए तो वो वही बोलेगा जो हम बोलते हैं, और हम वही बोलते हैं जो सत्य सदगुरु ने कहा है, जो निर्देश दिया है, वही निर्देश हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप अपने तरीके से समझना चाहें, हम अपने तरीके से आपको समझाएं तो गलत हो जाएगा। उसी तरीके से समझना है आपको जिस तरीके से सदगुरु ने समझाया है, और उसी तरह से आपको चलना है जिस तरह से सदगुरु ने मार्ग दिया है। अगर कोई संसार में ऐसा सोचता है कि सार शब्द मिल जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो ये अपनी गलत प्रेमी को अपने पास ही रखना। क्योंकि सतगुरु ने अगर ऐसा हो जाए कि सार शब्द मिल जाए तो मुक्ति हो जाएगी, तो सार शब्द पाकर तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सार शब्द पाने के बाद भी झूठ बोल सकता है, और सार शब्द पाने के बाद भी मांस मदिरा का सेवन कर सकता है, सार शब्द पाने के बाद भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है, सार शब्द पाने के बाद कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा हो जाए कि सार शब्द मिल जाने से मुक्ति मिल जाएगी, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं जिसे अच्छी तरह से समझो कि केवल सार शब्द मिल जाने से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तब होगी जब आप सत्य रास्ते पर चल रहे हैं, आप सत्य पथ पे चलने लगेंगे। तो हम इस बात का भी दावा कर देते हैं कि सदगुरु तुम्हें स्वयं इस तरह से प्रत्यक्ष खड़ा होकर और सार शब्द ज्ञान भेद देकर अपने सतलोक में ले जाएगा। ऐसा तब होगा जब आपके अंदर हृदय में सत्य धारण हो जाएगा, तब होगा। वरना ध्यान इस बात का तुम्हें क्या भूल गए हो कि वह मालिक सदैव तुम्हारे इर्द गिर्द रहता है, मौजूद रहता है, वह तुमसे दूर नहीं है। मगर तुम्हारे अंदर कपट भावना देखकर, सत्य और असत्य को देखकर कि ये तो साला झूठ बोलता है, ये तो अभी गलत रास्ते में चल रहा है, इसको मेरी चाहत नहीं है, ये तो संसार का गुलाम है, तो निरंजन का गुलाम है। जब वो जानता है फिर भी तुम गिड़गिड़ाते हो, जब दुख होता है तो गिड़गिड़ाने लगते हो। वो तो सब कुछ जानता है, वो क्या नहीं जानता है, वो किसी भी समय किसी को भी उठा सकता है। तीन युगों में सदगुरु ने यही किया है, संसार में प्रकट हो करके अपने भक्तों को उठाया है। तो ऐसी चाहत अपने अंदर आप लोग तब रखना जब आपके अंदर सत्य प्रवेश हो जाए, सत्य धारण हो जाए। हमारे पास भी भले मत आना, परंतु अपने अंदर जब तुम्हें सत्य दिखने लगे कि मैं सत्य बोलने लगा हूं, अब मुझे झूठ से नफरत होने लगी है, तो हमारा दावा है कि सदगुरु स्वयं प्रकट होकर तुम्हें ज्ञान देकर ले जाएगा। क्योंकि सदगुरु के ज्ञान के बिना कोई नहीं जा सकता है। हमारे पास आते हो तो हम भी आपको वही ज्ञान देंगे जो ज्ञान सदगुरु ने दिया है। तो उस ज्ञान को जानना अति आवश्यक है। ये भी है कि सार शब्द के बिना भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, और सार शब्द मिल जाने से मुक्ति तब मिलेगी जब आप उसके सत्य वचनों पर सत्य संदेश जो है सदगुरु का, उस प्रकार से जब आप चलने लगते हो। सदगुरु ने रहनी गहनी सुधारने के लिए कहा है, मानवता को पाठ पढ़ाया है कि खुद भी खाइए, औरों को खिलाइए। सेवा का रास्ता इसीलिए किया है, किसी गरीब के पास नहीं है, कोई अपंग है, कोई भिखारी है, कोई कुछ भी है, तो खुद भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। यानी अपना पेट भरना, तो एक कहते हैं अपना पेट तो सूअर पालता है, जो केवल अपने ही लिए खा रहा है, कमा रहा है, बस उसके लिए इतना ही भरपूर है, इतना ही कर रहा है। तो इतना काम तो सूअर यानी जानवर, पशु, जीव जंतु भी करते हैं। लेकिन जो खाता है और खिलाता भी है, उसकी बातें सदगुरु ने यहाँ पर इसलिए सेवा का लाइन खोला है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि बस एक ही आदमी की सेवा करना है, एक ही। हालांकि इस संसार में अब लोग तो अपने धर्म से भी वंचित हो जाते हैं, माँ बाप की भी सेवा नहीं कर पाते हैं, भाई बहन की इज्जत मर्यादा को भी भूल जाते हैं। यानी ये सब हो रहा है, ये सब सेवा है। अपने धर्मों का पालन करना सेवा है, अपने निज धर्मों का पालन करना सेवा है। कोई ऐसा सोचता है मेरी 5 बेटियां हैं या कि मेरे 10 पुत्र हैं और मेरे से भार नहीं उठ रहा है, तो मैं पुत्रों का कोई भी कार्य ना करूं और छोड़ दूं और भक्ति में चला जाऊं, तो उसका भक्ति सफल नहीं होने वाला है। तो जिम्मेदारियां छोड़ चुका है, अपने धर्म से उतर गया,
सत्य धर्म को पहले समझो, सत्य धर्म में चलो। सत्य धर्म में जब तक नहीं चलते हो, सत्य धर्म में जब तक नहीं अपनाते हो और रास्ता, तब तक तुम्हें सत्य पुरुष मिल जाएगा। यह ख्वाब अपने ही माइंड में भर के रखो, ये पूरा नहीं होने वाला है सपना। मगर हाँ, अगर इस संसार के त्रैताप अग्नि से बचना चाहते हो, इस भौतिक शरीर से छूटकर सत्य पुरुष में लीन होना चाहते हो, तो गुरु के चरणों में माथा रख दो। और वो भी दूसरा दरबार ही नहीं है संसार में, आपको ये भी बताया जा रहा है, वो आदि अनादि मुक्ति पंथ है। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ केवल सदगुरु की वाणी और सदगुरु का ही सत्य मार्ग बतलाता है, सत्य मार्ग निर्देश करता है। यहाँ पर कड़े नियम अटल इसीलिए हैं ताकि आप बीच में ना गिरें। फिर भी गिर जाओगे तो हम तुम्हें पकड़ के खींचेंगे नहीं, हम तो उठा देते हैं कि चलो, और तुम्हें सिर्फ पीछे पीछे चलना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर बात चल रही है कि शब्द बिना सुरती आंधी। तो आप अच्छी तरह समझिए कि देखो, आपने किसी का सत्संग सुना होगा, शब्द के द्वारा सामने वाला सत्संग कर रहा होगा, आपने सुना होगा, तो आपकी आंखें खुल जाती हैं जब आप सत्संग सुनने लगते हो। ये शब्द से ही तो आंखें खुलती हैं। तो अब अगर आपको झूठ बोल रहा है कोई व्यक्ति, आप भी झूठ बोल रहे हैं, तो आपको झूठा ही तो अच्छा लगेगा। और जो सतगुरु ने सतयुगों से सब हंस आत्माओं को सतलोक ले जा रहा है और कलयुग के लिए रास्ता इस तरह से खोल दिया है, और कलयुग में बार बार नहीं आऊंगा, इसीलिए अपने वाणी का उसने प्रसार किया है। सतगुरु ने अपनी वाणी का प्रसार इसीलिए किया है कि मैं बार बार इस तरह से प्रकट होकर सबको नहीं ले जाऊंगा, इसलिए मेरे वाणियों को पढ़कर समझकर और सच्चा वेदी गुरु खोजकर संसार में वेदी गुरु से सृष्टि कभी खाली नहीं रहती है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए गुरु की महिमा सतगुरु ने वाणियों में इसलिए गाई है कि लोग मेरे सत्य वचनों को स्वीकार करेंगे, भेदी गुरु के शरण में जाएंगे और सार शब्द प्राप्त करेंगे, और मतलब पूर्ण मुक्ति भेद प्राप्त करके और मेरे पास चले आएंगे। इस तरह से सतगुरु ने सेवा का मार्ग खोला है, सतगुरु का पाठ पढ़ाया है। फिर भी यहाँ के पाखंडी लोग जो ज्ञान नहीं जानते हैं, तो उसी सतगुरु पे ठाम देते हैं कि वो आएगा, वो करेगा, वो तुम्हारा नौकर है तो करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को यही समझना है कि शब्द बिना सुरती आंधी। तो सभी शब्द, जिस शब्द से आप आज जाग जाते हैं, आप मान लीजिए हमारे ही इन शब्दों से आप जाग जाते हैं, तो हालांकि हम तो सत्य ही बोलते हैं, अगर आप जाग जाते हैं तो यह शब्द ही आपको कामयाब बना सकता है। क्योंकि आप जाग गए, तब आप शरण में आओगे, गुरु भक्ति करोगे, आने वाले भविष्य में तुम्हें सार शब्द भी मिलेगा और वो पूर्ण मुक्ति का भेद भी मिलेगा, जिससे आपकी मुक्ति सदैव के लिए इस संसार सागर से हो जाएगी और दुखों से मुक्त हो जाओगे। और परपंच करोगे तो परपंच करते हैं और परपंच में सदैव रहते हैं, और परपंच करते करते मर जाते हैं और शरीर का अभिमान खत्म हो जाता है। फिर भटपटाते रहते हैं, कहीं कुत्ता बन जाते हैं, कहीं बिल्ली बन जाते हैं, कहीं शेर बन जाते हैं, कहीं गीदड़ बन जाते हैं, कहीं सर्व बन जाते हैं जिनको बाज नोच कर खाते हैं। ऐसा दुख यह जीवन है। तो इसमें चाहे घमंड कर लो, चाहे अभिमान कर लो, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा कितना खराब है ये समझ लेना। कुछ भी बन जाओगे, अगर कुत्ते बन गए तो दौड़ा के लोग मारेंगे, गधे बन गए तो लाद के मर जाओगे, घोड़ा बन गए तो दौड़ते खत्म हो जाओगे, हाथी बन गए तो शेर तुमको खा जाएगा। यानी कुछ भी बन जाओ, तुमको आने वाले समय में तुम्हारा मुसीबत ही है। अगर इस जीवन को तुमने यूं ही खो दिया, यूं ही गंवा दिया, गुरु के चरणों में नहीं लगाया, तो जिस दान दौलत के पीछे आज गुरु को छोड़ रहे हो, सदगुरु को छोड़ रहे हो, सत्य मार्ग को छोड़ रहे हो, उसी के श्राप से तुम इतने गलत जगह में पहुंच जाओगे कि रो भी नहीं सकोगे, गिड़गिड़ा भी नहीं सकोगे, मन्नतें भी नहीं मांग सकोगे। इस संसार में तो मानव शरीर पाकर बहुत कुछ कर पा रहे हो, तो इस छोटे से थोड़े से सुख के लिए तुम अनंत दुख को सौंप रहे हो, अपना जीवन सौंप रहे हो। उस अनंत दुख के सागर में जाने के लिए तुम तैयार हो, और इस जीवन को तो तुम्हें गुरु से इस तरह नाता जोड़ लेना चाहिए कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, तभी तुम्हारा भला और कल्याण हो सकता है। यह जीवन गुरु का गुलामी होता है, परंतु हम तुम्हें गुलाम नहीं बनाते हैं, हम तो संसार में जीने का एक रास्ता खोल कर रखे हैं, जिससे तुम जियो भी, आनंद भी लो, सेवा भी करो और मुक्ति भी प्राप्त कर लो। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे।